क्वेश्चन नंबर है अब 26। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है ऐसे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के कॉस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x when x is not equal to pi by 2 children, and is 3 if x is equal to pi by 2। ठीक है, ये कह रहा है कि दिस इज कंटिन्यू, ये वहां से कह रहा है क्वेश्चन वाला, दिस इज कंटिन्यू। अगर इसको प्रॉब्लम होगी तो पाई बाई 2 पे ही हो सकती है। कहां पे हो सकती है? इंडिकेटेड पॉइंट है ना वही, तो वहीं पे और कहीं नहीं होगी। तो ये कह रहा है वहां से कि दिस इज कंटिन्यूस, कह रहा है कि दिस इज continuous at x is equal to pi by 2. Find for what value? For what value of, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है? दिस इज आवर क्वेश्चन। ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस इज कंटिन्यूस एट दिस। अब देखिए यहाँ पे एक और तरीका है हर एक लिमिट सॉल्व करने का, याद रखना आप ये क्वेश्चन करने से पहले, क्योंकि मैंने इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन नहीं दिखाया आपको। अगर आपसे मैं ये कहूँ, याद रखना, रिमेंबर, अगर मैं कहूँ लिमिट, याद रखना, एक्स अप्रोच टू ए माइनस, इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड अप्रोच, लेकिन किसका लिमिट? फंक्शन का लिमिट, याद रखना, इसका मतलब हुआ एक्स लेस देन ए। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, याद रखना, क्योंकि ये लिमिटिंग वैल्यू है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट एच अप्रोच टू 0, एच अप्रोच टू, याद रखना, एफ ऑफ, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी यहाँ पे है ना ए, यहाँ पे है ना माइनस, तो आप लिखो ए माइनस एच, ए माइनस, आप ये निकालो, ए निकालो, एक ही बात है, क्योंकि एच अप्रोच टू 0, जब एच को आप 0 देंगे तो ये वापस आएगा, ठीक है? मतलब ये एक तरीका है करने का, ठीक है? तो अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास है राइट हैंड लिमिट, सिमिलरली अगर आपके पास है लिमिट एक्स अप्रोच टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, तो आप क्या लिख सकते हो? लिमिट ऐसे ही एच अप्रोच टू 0, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ, यहाँ पे है ना प्लस, तो आप याद रखो, मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, एक इंट्यूशन दे रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, एक सिर्फ इंट्यूशन है, ठीक है? तो जब भी यहाँ पे प्लस, यहाँ पे करो ए प्लस एच, और एच को अप्रोच करो 0 को, ठीक है? एक बात याद रखना है हमेशा जिंदगी में, जब यहाँ पे है ना लिमिट, आप ये लिमिट इसके अंदर नहीं ले जा सकते हैं इजीली। इट इज़ नॉट सो इजी कि आप सीधे चलेंगे एफ को वहीं पे रखेंगे और ये अंदर देंगे एक्स को, नहीं। ये हम तब देते हैं एफ में जब आपकी ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होनी चाहिए। जब भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तब आप लिमिट अंदर ले सकते हो, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तब नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वहाँ पे आप लिमिट को अंदर नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि वो कंटिन्यूअस नहीं होती है इंटीजर्स पे, ठीक है? ये मैंने एक पॉइंट बताया आपको। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ी फाइनली। अब देखो यहाँ पे इसने लिखा है एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। अगर ये, इसका मतलब अगर एक्स ये नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज हो सकते हैं। इसका मतलब हुआ एक्स लेस देन पाई बाई 2 हो सकता है, एक्स ग्रेटर देन पाई बाई 2 हो सकता है, लेकिन एक्स पाई बाई 2 नहीं होगा। जब ये हो गया, ये होगा, तब इसके बदले ये लेना है, लेकिन जब एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 हो, उसके बदले इस वक्त एफ ऑफ एक्स के बदले 3 लेना, राइट? अब यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले, क्योंकि ये कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस हैं, जब ये कंटिन्यूअस हैं तो मैं लूँगा सिंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट जो आए वो इसी फंक्शन से आएगा, है ना? तो हम एक ही लेंगे, या लेफ्ट लेंगे या राइट लेंगे। तो हम लेफ्ट क्या लेंगे बोलिए? दो में से एक लेंगे, क्योंकि दोनों पे
यह इन्वॉल्व होगा, लेफ्ट पे भी राइट। क्यों? क्योंकि इसका मतलब हुआ x लेस देन π/2 तो लेफ्ट, इसका मतलब हुआ x ग्रेटर देन π/2 तो दैट मीन राइट, दोनों पे ही आएगा। अब क्या लेंगे बोलिए? नाउ हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो किसके बराबर आएगा? लिमिट शाबाश x अप्रोच टू π/2 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड है तो यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x, इसका मतलब हुआ x लेस देन π/2। इसको इसी तरह कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ π/2, क्योंकि माइनस है π/2 माइनस h, दैट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0। ये इसके बराबर है, दैट मीन x जब लेस देन π/2 है, f ऑफ x क्या लेना है आपको? ये तो देखिए f ऑफ x की जगह क्या लेना है? ये सारा π/2 माइनस h, तो यहाँ पे π/2 माइनस h, फिर यहाँ पे भी लेना होगा, यहाँ पे भी लेना होगा, कोई शक? तो मैं लिखूंगा यहाँ पे k टाइम्स cos ऑफ π/2 माइनस h होल डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 टाइम्स π/2 माइनस h। अब देखिए 2 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा लिमिट h अप्रोच टू 0, h अप्रोच टू 0 k, आपको पता है ये क्या बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, π/2 माइनस h, h इज सम पॉजिटिव क्वांटिटी, h इज सम, क्योंकि h अप्रोच कर रहा है 0 को, h बहुत समझो, ये जो h है ना यहाँ पे ये पॉजिटिव क्वांटिटी, इट कुड बी जस्ट ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स h का वैल्यू ऐसे भी हो सकता है 0.00, फिर यहाँ से लेकर वहाँ तक 0 की एक लाइन फिर 1, स्टिल दिस इज पॉजिटिव, ये h ऐसा हो सकता है। तो दैट मीन्स है ना 90 से थोड़ा बहुत काटना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन यहाँ पे π/2 तो ये को फंक्शन में चेंज होगी, क्या है वो? साइन। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे साइन और साथ आएगा h, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे देखिए इससे इसको मल्टीपल करेंगे, इससे इसको मल्टीपल करेंगे तो बनेगा पाई माइनस पाई, यह बनेगा प्लस 2h, कोई शक? दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, अब देखिए ये और ये खत्म, पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ, तो दैट मीन्स के लिमिट h अप्रोच टू 0 k साइन h डिवाइडेड बाय 2h, कोई शक? ये और ये खत्म हो गए ना, यहाँ पे 2h बच गए, ठीक है। लेकिन हमारा जो वेरिएबल है इस वक्त वो क्या है? k 2 के h, सोचो कौन सा है? सोच के बताओ ये क्या होता है? k h, देख ही बोलो जो आपको लग रहा है वेरिएबल है, रिलेट करो प्री